सोचो, अगर कल सुबह उठकर तुम्हें पता चले कि इंडिया से करप्शन खत्म हो चुकी है, ना रिश्वत, ना सिफारिश, ना सेटिंग, ना पैसे के दम पे न्याय का गला घोटा जाएगा, तो क्या बदलेगा? सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बदलेगा, तुम्हारे देश की तकदीर बदलेगी और शायद वो भारत देखने को मिले जो हर देशभक्त देखने की उम्मीद रखता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा देश पीछे क्यों रह जाता है? इतने सारे टैलेंटेड लोग होने के बावजूद, इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद क्या वजह है? मेरे हिसाब से उसका सबसे बड़ा कारण है करप्शन। और आज हम इसी पर बात करेंगे, ना किसी पार्टी के सपोर्ट में, ना किसी पार्टी के अगेंस्ट, सिर्फ देश के लिए। तो दोस्तों, कैंसर शरीर को अंदर से खाता है और करप्शन देश को। फर्क सिर्फ इतना है कि कैंसर आंखों से दिख जाता है लेकिन करप्शन नहीं दिखता। ये छुपकर काम करता है, ये मेहनत को हराता है, ये ईमानदारी का मजाक बनाता है। एक आदमी रिश्वत लेता है, दूसरा आदमी देता है और तीसरा आदमी खड़ा होकर देखता है और धीरे धीरे पूरा सिस्टम इसका आदी हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि यहाँ तो पैसे के बिना कुछ काम नहीं होता, और जब देश के लोग ये मान लेते हैं तो इसका मतलब समझ लो कि करप्शन जीत रहा है। आज हमारे देश में बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, डिग्रीज हैं। क्या सिर्फ डिग्री ही एजुकेशन है? नहीं, असली एजुकेशन है सही और गलत में फर्क समझना। असली एजुकेशन है सवाल पूछना, अपने अधिकार जानना। आज भी बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अधिकार क्या हैं, उनका पैसा कहाँ जा रहा है, उनके नाम पर क्या क्या पॉलिसीज बन रही हैं। और इसी जागरूकता की कमी का फायदा अक्सर समाज की कमियां उठा लेती हैं। सिस्टम इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक बदलाव मुश्किल रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ताकत कुर्सी नहीं होती, जनता होती है। एक देश की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी शिक्षा होती है, और शिक्षा का आधार होते हैं टीचर्स। लेकिन सोचो, अगर टीचर ही परेशान होगा तो देश का फ्यूचर कैसा होगा? क्या देश मजबूत हो पाएगा? क्या देश को सही शिक्षा मिल पाएगी? मेरा ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि टीचर सिर्फ सिलेबस नहीं करवाता, टीचर डॉक्टर बनाता है, टीचर इंजीनियर बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है, ऑफिसर्स बनाता है और साथ में जर्नलिस्ट भी बनाता है। और सबसे ज़रूरी बात, एक अच्छा इंसान बनाता है। अगर एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा तो अवेयरनेस बढ़ेगी, करप्शन रुकेगा, क्राइम घटेगा और देश अपने आप आगे बढ़ेगा। हर नागरिक चाहता है उसे न्याय जल्दी मिले, निष्पक्ष मिले और कानून सबके लिए एक जैसा हो। जब किसी पे कोई अत्याचार होता है, जब कोई अपराध होता है, तो पीड़ित व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है न्याय की। लेकिन अगर सिस्टम पे भरोसा कमज़ोर पड़ने लगे तो समाज में डर पैदा होता है। इसलिए ज़रूरत है कि कानून व्यवस्था मजबूत हो, जांच एजेंसीज मजबूत हो, पुलिस और न्याय प्रणाली को रिसोर्सेज मिले, ईमानदारी मिले। सबसे ज़रूरी है ईमानदारी, क्योंकि बिना ईमानदारी के कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं बन सकता। घूसखोरों को उठाकर बाहर फेंको। सिस्टम के अंदर सस्पेंड नहीं, टर्मिनेशन होना चाहिए। डिमांड टर्मिनेशन की होनी चाहिए सीधा। अगर किसी ने ज़्यादा बड़ा अपराध करा है, ज़्यादा बड़ी घूस ली है, तो उसको टर्मिनेट करो सीधा। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान क्या है? हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी दया और हमारी करुणा, चाहे उसमें पशु हो या इंसान। दया हमारे संस्कार का हिस्सा रही है। हमारे समाज को ऐसा बनना चाहिए जहां एक दूसरे का सम्मान हो, धार्मिक आस्था का सम्मान हो और साथ ही सभी नागरिक के अधिकारों का भी सम्मान हो। जब समाज में दया बढ़ती है तो हिंसा कम होती है, और जब देश में हिंसा कम होती है तो देश मजबूत। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसका काम है सत्ता से सवाल पूछना, जनता की आवाज बनना और जनता की दबी हुई आवाज को उठाना, साथ ही सच को सच के रूप में जागरूक करना। लेकिन आज देश के बहुत से लोगों को लगता है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने इस कार्य से दूर होता चला गया है, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण तरीके से भूल चुका है। कई लोगों का मानना है कि कई सारे चैनल लोगों की आवाज़ उठाने से ज़्यादा पॉलिटिक्स को, जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नेता वगैरह होते हैं, उनको अच्छा दिखाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनका नैरेटिव दुनिया की परेशानियों को दिखाना नहीं है, उनका नैरेटिव है अपने नेता को अच्छा दिखाना, सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सिर्फ नेता को अच्छा दिखाना। जब बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, जब एजुकेशन की बात होनी चाहिए, जब फार्मर, टीचर और करप्शन की बात होनी चाहिए, तब हमेशा डिबेट किसी और ही मुद्दे पर चली जाती है। सोशल मीडिया के युग में फेक न्यूज़ भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक झूठ अगर 1000 बार बोला जाए तो कई लोग उस झूठ को सच मान लेते हैं। इसीलिए हमें किसी भी खबर को बिना जांचे पूर्ण रूप से सच नहीं मानना चाहिए। किसी भी न्यूज़ को देखने से पहले उसका सोर्स देखो, फैक्ट चेक करो, 2 या 3 अलग रिसोर्सेज से वेरीफाई करो, क्योंकि अंधविश्वास सिर्फ धर्म में ही नहीं, न्यूज़ पे भी
खतरनाक हो सकता है। मीडिया का काम किसी पार्टी की चाटुकारिता करना नहीं है। मीडिया का काम है पार्टी से सवाल पूछना, जो सत्ता में है उनसे भी और जो सत्ता में नहीं है उनसे भी। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब जनता, मीडिया और सरकार ये तीनों अपना काम ईमानदारी से करें। और अगर मीडिया सवाल पूछना बंद कर दे तो जनता को सवाल पूछना शुरू करना चाहिए मीडिया से कि वो सवाल क्यों नहीं पूछ रही है, और फिर पार्टीज से जो उनके सवाल होते हैं मुख्य रूप से। क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी ताकत किसी चैनल, किसी नेता, किसी भी पार्टी के पास नहीं होती। जो आखिरी ताकत होती है वो जनता के ही पास होती है। तो सवाल है करना क्या है? जवाब सिंपल है, करप्शन को आम मानना बंद कर दो। नॉर्मल समझना करप्शन को बंद कर दो। रिश्वत देना बंद करो, रिश्वत लेना बंद करो, गलत को गलत कहना शुरू करो, टीचर्स का सम्मान करो, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दो, क्राइम के खिलाफ आवाज उठाओ, जागरूक बनो, दूसरों को जागरूक करो, और सबसे जरूरी बात, खुद को बदलो। क्योंकि देश किसी एक नेता से नहीं बदलता, देश तब बदलता है जब देश के लोग बदलते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले बदलना होगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ हूँ। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। मेरा सपना है एक ऐसा भारत जहाँ ईमानदारी कमजोरी ना हो, जहाँ न्याय बिकता ना हो, जहाँ मेहनत हार ना माने, और जहाँ देश सच में तरक्की करे। तो सिर्फ वीडियो मत देखो, इस मिशन के साथ जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और याद रखो जनता ही जनार्दन है।